सिटी फर्स्ट न्यूज के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश माही। अभी आप ये जो देख रहे हैं ये हिसार कैंट का क्षेत्र है और अभी जो कैंट में एक्स सर्विसमैन रैली 2025 का आयोजन किया गया है, जिसमें बड़ी स्तर पर एक्स सर्विसमैन और गणमान्य लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। सेना के लेफ्टिनेंट मनजिंदर सिंह जो है वो यहाँ पहुंचे और राव नरबीर सिंह जो है वो भी यहाँ पहुंचे। और दरअसल आज जो है ईएसएम एक्स सर्विसमैन रैली जो है वो 2025 आज यहाँ आयोजित की गई है, जिसका आज जो यहाँ पर आयोजन जो किया गया बड़ा भव्य एक आयोजन है, जिसमें कितनी ही बड़ी तादाद में जो है गणमान्य लोग और सभी एक्स सर्विस में यहाँ पहुंचे हैं। अंदर की जो डिटेल्स है वो हम आपको दिखाएंगे, किस तरह जो है वो क्या संबोधन हुआ, किस तरह जो कार्यक्रम है। वीडियो के अंदर आप बने रहे। कहा है उनके जीवन के अंदर, देश की सुरक्षा के अंदर जब वो सेवा के अंदर थे, सर्विंग थे, तो उन्होंने अपना जीवन का अमूल्य पीरियड देश रक्षा के अंदर लगाया है। बॉर्डर्स के ऊपर उन्होंने ड्यूटी दी है, उसके कारण आज हमारा देश इस जगह पे पहुंचा है। तो उनकी जो सेवा देश के प्रति है, उन्होंने जो देश सेवा करी है, उसी को हम सहारने के लिए और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ऐसी एक्स सर्विसमैन रैली करते हैं। ये एक्स सर्विसमैन रैली बेसिकली हरियाणा के एक्स सर्विसमैन के लिए की गई, जो 10 डिस्ट्रिक्ट साउथ वेस्टर्न कमांड के नीचे हैं, और उसका हमने आयोजन करने के लिए आउटरीच किया। पहले सतत मिलाप टीम का आयोजन किया गया ताकि वो हर एक्स सर्विसमैन तक खुद पहुंचे। सिर्फ रैली वाले दिन को नहीं है, ये 3 महीने पहले से कार्रवाई शुरू करी गई ताकि जो हमारी टीमें थी वो हर गांव तक पहुंची। और जो प्रॉब्लम वाले एक्स सर्विसमैन आपने देखा, जो विकलांग हो गए हैं किसी कारण से, एक्सीडेंट्स के कारण से, शुगर के कारण से, या किसी तरह से वो मूव नहीं कर पाते, उनको भी आइडेंटिफाई किया गया। उनकी जो पेंशन प्रॉब्लम, ईसीएचएस कार्ड प्रॉब्लम, डिपेंडेंट प्रॉब्लम, सीएसडी प्रॉब्लम, सब प्रॉब्लम को हमने पहले ही सॉल्व कर दिया गया। और जो आइडेंटिफाइड इंडिविजुअल जिनको प्रॉब्लम मेडिकल ज़्यादा थी, जहाँ उनको हमने फैसिलिटेट करना था, उनका अच्छा बहुत कंट्रीब्यूशन रहा। उसके अंदर एक्स सर्विसमैन भी हैं, वीर नारियाँ भी हैं, वीर माताएँ भी हैं, जिनके बच्चों ने शहादत दे दी इस देश की रक्षा करने के लिए। उनको आज यहाँ बुला के एक ऑनर किया गया ताकि उनको प्राउड फील हो कि देश उनकी आज भी रक्षा कर रहा है, देश उनके लिए आज भी प्रतिबद्ध है। और ऐसे ही हमारा कार्रवाई चलता रहता है। बहुत सी कोशिशें मैंने अपने एड्रेस में बोली हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट भी बहुत सी कार्रवाई कर रही है, जिसके अंदर स्पर्श इनिशिएटिव आता है, क्योंकि आपको मालूम है ओरोप लागू हो गया था, लेकिन ओरोप के अंदर अगर पेंशन अलग अलग बैंक डिस्पर्स कर रहे थे तो जो बेनिफिट थे बहुत टाइम के बाद एक्स मैन तक जाते थे। तो इसलिए डिजिटल इंडिया के इनिशिएटिव के नीचे जो डिफेंस सर्विस पेंशन्स को हमने स्पर्श प्लेटफॉर्म पे लेके आ गए। तो जब भी कोई बेनिफिट अनाउंस करेगी गवर्नमेंट, एक डिजिटल करेक्शन के साथ सभी एक्स मैन को उसका फायदा ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा। पहले शुरुआत में इसके अंदर काफी मुश्किलें आई, लेकिन अभी स्पर्श जो भी लोग काम कर रहे हैं उन्होंने 99% प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। और जो बाकी कुछ केसेस हैं जो बहुत पुराने पेंशनर्स हैं, क्योंकि वो खुद नहीं आ पा रहे, कोई डॉक्यूमेंट नहीं दे पा रहे, इस कारण से उनका भी अपग्रेड होना अभी बाकी है। लेकिन आर्मी और स्पर्श मिलकर उसकी कोशिश जारी है कि 100% माइग्रेशन जो पुराने पेंशनर हैं स्पर्श पे हो जाए। इसके साथ ही ईसीएचएस चलता है। ईसीएचएस हेल्थ इनिशिएटिव है ताकि उनका जो प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज को सॉल्व किया जाए। उसमें भी काफ़ी नए इनिशिएटिव्स आ गए हैं, जैसे कि अगर 70 साल से ज़्यादा ओल्ड वेटरन है और वो खुद अपना मेडिसिन लेने नहीं आ सकता है, तो उसके लिए हम मेडिसिन घर में प्रोवाइड करेंगे। तो उसका भी एक सिस्टम जारी हो गया है। जो ब्लॉक लेवल के ऊपर कुछ वॉलंटियर्स को हम हायर करेंगे और ऐसे जो ओल्ड पेंशनर्स हैं उनको मेडिकल एड घर तक पहुँचाई जाएगी। साथ ही वेटरन हॉस्पिटल का इनिशिएटिव आने वाला है। पूरे देश के अंदर पायलट प्रोजेक्ट के जरिए 20 वेटरन हॉस्पिटल बनेंगे। तो ये जो आज के दिन क्या हो रहा है कि ओपीडी सिर्फ दे रहे हो ईसीएचएस में, हॉस्पिटल इन पैनल करके बैठे हैं। तो हम खुद अपने हॉस्पिटल बनाना चाह रहे हैं। ये पायलट प्रोजेक्ट अगर सक्सेस हो गया तो ये पूरी ईसीएचएस का फ्रेम बदली हो जाएगा। इसके अलावा कुछ काफ़ी कमांड में हम करते हैं, जैसे एक्स सर्विस कैंटीन होती है, उसके अंदर जो भी उनको सब्सिडाइज प्रोडक्ट का उनको मिलता है, तो उसके अंदर हमारी कोशिश यही रहती है कि हर हमेशा मैक्सिमम इन्वेंट्री हो, उनके प्रोडक्ट्स की जो भी प्रॉब्लम को दूर किया जाए। और वेटरन से भी हमने आपके सामने रिक्वेस्ट करी है। बहुत से वेटरन ऑलरेडी नेशन बिल्डिंग में हिस्सा ले रहे हैं, जैसे 3-4 के नाम भी हमने बताए। और भी बहुत से ऐसे हैं जो अपने गांव लेवल के ऊपर जो उन्होंने अपना स्किल सेट अपने जीवन में सीखा था, क्योंकि सैनिक के अंदर सबसे पहले डिसिप्लिन, उसके बाद फिजिकल फिटनेस, उसके बाद अच्छा करेक्टर, ये 3 क्वालिटी हर सैनिक के अंदर है। इसके अलावा जो भी वो अपना कार्य में था, जैसे आर्मड में था, उसका स्किल सेट है,
अगर वो मेक में तो उसका अलग स्किल सेट है, अगर मेडिकल कोर अलग स्किल सेट है। तो ये 3-4 स्किल सेट को अगर सोसाइटी में लेके जाएगा एक सर्विसमैन, तो हमारी सोसाइटी में अच्छा करेक्टर, अच्छा डिसिप्लिन, अच्छा फिजिकल फिटनेस आने की और भी उम्मीद रहेगी। तो जो विकसित भारत का सपना है उससे साकार होगा। तो काफ़ी एक्स सर्विसमैन से काम कर रहे हैं, उनको हम भी फेलिसिटेट करते रहते हैं। हमारे चीफ साहब भी वेटरन अचीवर अवार्ड अभी शुरुआत की है, और हमने भी साउथ वेस्टर्न कमांड में वेटरन अचीवर अवार्ड की शुरुआत करी है। इसके बाद उसमें कुछ हम वेटरन्स को अभी भी फेलिसिटेट करेंगे जो अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो इस तरह से इको सिस्टम है जो कि हमारे वेटरन्स को देखभाल करना भी हमारा जिम्मेवारी है, उनको मोटिवेट करना कि नेशन बिल्डिंग में हिस्सा लो, वो भी हमारा जिम्मेवारी है, ताकि इको सिस्टम अच्छे चले और हमारा जीवन के अंदर जो हमारा सपना है विकसित भारत 2047 का, उसको साकार होने के अंदर हम पूरी कोशिश करते रहेंगे। अभी कोई क्वेश्चन है तो मैं उसका आंसर दे सकता जैसे शहीद है, वीर नारी है, वो दूसरी शादी कर लेती है तो पेंशन बच्चों के और उनकी माँ के में बढ़ जाती है, लेकिन वो कह रही, वो एक लड़की लेडी रही साथ की, वो कह रही थी मेरा कैंटीन का कार्ड काट दिया। ऐसा कुछ है कि अगर वो वीर नारी शादी कर लेगी तो माँ का कैंटीन का कार्ड कटेगा? देखिए, जो वीर नारी है उसको हम इनकरेज करते हैं मैरिज करने के लिए विद इन सर्विस, वो यूनिट के अंदर ही उसकी कोशिश करते हैं, नहीं तो इसका मिसयूज होने के बहुत कारण है। आप देखिए, वीर नारी को जो फाइनेंशियल एड आज के दिन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट पूरा मिलकर देखा जाए तो 3 से 4 करोड़ तक का उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता है, जो कि अपने सोसाइटी के अंदर बहुत बड़ा रुपया है। अगर इसके अगान पॉलिसी को लूज कर दिया जाएगा तो मिसयूज होने का बहुत उसके अंदर खतरा है। इसलिए पॉलिसी के मुताबिक यही है कि अगर वीर नारी दूसरी शादी करती है तो उसकी देखभाल करने को दूसरा हस्बैंड आ जाते हैं। तो इस कारण से जो सहूलियत उसको वीर नारी के जरिए मिल रही थी, उसके अंदर उसको एज पर पॉलिसी बांट दिया जाता है। कैंटीन का कार्ड वीर माँ का कट रहा है। अब ये एक स्पेसिफिक कैसे टेक्निकल केस है वो हम अलग से बात कर सकते हैं, लेकिन जो पॉलिसी के हिसाब से इस तरह से है। वैसे नहीं करता। अब उनका कोई टेक्निकल इश्यू होगा, वो हमें उसका एग्जैक्ट केस के बारे में बात करनी पड़ेगी। सर, जो वेटरन सैनिक है, देश की अपनी सुरक्षा और उसको लेकर किस तरीके से अभी भी योगदान दे रहे हैं वेटरन सैनिक? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे अभी आपने देखा कि ऑप सिंदूर एक हमारे ऊपर मुश्किल टाइम आया था, जिसके अंदर हमारे देश के अंदर आतंकवादी हमला हुआ, और फिर सैन्य को कार्रवाई करने के लिए पूरा देश उसकी तरफ देख रहा, सैन्य क्या कार्रवाई करते हैं। उस टाइम पे बहुत से भूतपूर्व सैनिक, जिसको एक्स सर्विसमैन कहते हैं, खुद वॉलंटियर करके हमारे अपने स्टेशन में पहुंचे, हमारे पास अप्रोच करे कि साहब मैं भी अभी सेवा करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत ही एक बड़ा इनकरेजिंग स्टेटमेंट थे कि उनको ये नहीं लगा कि मैं अभी निकल गया हूँ, मैंने नहीं करना, तो वो बहुत आगे बढ़े। तो उनको हमने उनको एक लिस्ट भी बनाई हुई थी, तो अगर जरूरत पड़ेगी, क्योंकि लड़ाई आपने देखा बहुत जल्दी खत्म हो गई, 90 आवर्स के अंदर दुश्मन ने घुटने टेक दी। लेकिन अगर यही लड़ाई मान लो लंबी चल जाती, जैसे रशिया यूक्रेन में चल रही है, हो सकता है फिर एक्स सर्विसमैन को वापस हम उनके साथ लिस्ट करें और एक सिस्टम के साथ उनको वापस सेवा के अंदर लेके आए, क्योंकि ट्रेंड मैन पावर है, फिर उनको भी देश के अंदर अपना दोबारा योगदान का मौका मिल सकता है। तो ऑलरेडी जो रिटायर होते हैं, आपको मालूम होना चाहिए रिजर्व लिस्ट कि अगर देश के अंदर लड़ाई लगती है तो 5 साल तक रिजर्व लिस्ट को बुलाया जा सकता है। तो इस तरह से जो वेटरन है उनको वापस सेवा का मौका मिलने की उम्मीद होती है। अग्निवीर जो सैनिक है, अग्निवीर सैनिक जो 4 साल के बाद जो रिटायर हो जाते हैं उनको जो सेवा कर दिया जाता है, तो क्या वो भी एक्स सर्विसमैन में आते हैं, सारी सुविधाएं मिलती हैं? अग्निवीर एक स्पेशल एंट्री स्कीम है जो कि 2022 में शुरू किया गया था, और पहला बैच अभी अग्निवीर का 2026 में निकलने वाला है। इसके अंदर अभी भी डिस्कशन चल रहे हैं कि रिटेंशन कितना होना चाहिए, क्या प्रैक्टिकल है, क्या पॉसिबल है, और गवर्नमेंट इसके ऊपर उन्होंने एक जॉइंट सेक्रेटरी भी अपॉइंट किया हुआ है, क्योंकि अभी आने वाले समय में इसका डिसीजन और चेंज होने वाला है। लेकिन हालांकि दिन जो उनकी सर्विस कंडीशन है वो अलग हैं, और जो पक्के सोल्जर की सर्विस अलग है। जब अग्निवीर ज्वाइन करता है अपनी सर्विस देख के ज्वाइन कर रहा है, लेकिन दोनों की कंडीशंस अलग अलग हैं और उसमें फ़र्क है, चाहे वो सर्विस कंडीशंस के अंदर है, चाहे एक्स सर्विसमैन के अंदर। जो आप हॉस्पिटल बनाने की बात करते हैं, तो उसके अंदर क्या क्या सुविधाएं या जोर से बोलो। हॉस्पिटल जो बनाने की हाँ बात हाँ, ओके ओके। हॉस्पिटल अभी ये प्रोजेक्ट अभी अनाउंस हुआ है, मैंने बोला है, उसका नाम है वेटरन हॉस्पिटल। वेटरन क्योंकि एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटिव हेल्थ स्कीम, हम हेल्थ सेवा वेटरन्स को दे रहे हैं, सरकार दे रही है कि एक बार आप रिटायर हो जाते हैं एक्स सर्विसमैन को और उसके डिपेंडेंट को ECHS के जरिए उसकी हेल्थ सेवा
लाइफ तक उसके लिए ग्रांटेड है, उसके लिए कंट्रीब्यूट करता है जब वो अपना डिस्चार्ज होता है। लेकिन आज के दिन वो सेवा कैसे जारी है, ECHS पॉलीक्लिनिक्स है हमारे पास, वो पॉलीक्लिनिक्स के अंदर OPD सर्विसेज आपको दी जाते हैं, और जो लोकल हॉस्पिटल्स हैं उनको इनपैनल किया गया है। तो हर शहर में लोकल हॉस्पिटल पैनल्ड है। अगर वो ज़्यादा बीमार हो जाता है, एक्स सर्विस मैन या डिपेंडेंट, उसका जो क्लिनिक वाला उसको रेफर करता है कि आप जाइए इस हॉस्पिटल में एडमिट हो जाइए। फिर उस एडमिशन का जो खर्चा आता है, चाहे सर्जरी है, एडमिशन है, जो भी है, वो ECHS ऑफिस पास करती है। तो ये सिस्टम आज के दिन चल रहा है। लेकिन इसको और बेहतर बनाने के लिए ये सोचा जा रहा है कि हम खुद पूरे हॉस्पिटल बना दें, उसके अंदर आउटडोर पेशेंट, इंडोर पेशेंट सभी एक साथ ट्रीट करे जाएं। तो 20 ऐसे हॉस्पिटल का भी निर्माण होने जा रहा है, जिसके साथ ये पूरा सिस्टम फिर आपका इनपैनल हॉस्पिटल बंद हो जाएंगे। आउटडोर पेशेंट वहीं पे आएंगे, इंडोर पेशेंट वहीं पे आएंगे, तो उसका नाम होगा वेटरन हॉस्पिटल। तो इस तरह से अभी स्कीम के ऊपर सोच विचार चल रहा है, लेकिन छोटे ही टाइम के अंदर इसका भी लॉन्च होने की उम्मीद है। सर, अभी जैसे ऑपरेशन सिंदूर का अभी टाइम आया, ब्लैकआउट हुआ, मॉक ड्रिल चली, तो क्या सर आर्मी की तरफ से आम पब्लिक को, सिविलियन को कुछ ट्रेनिंग आदि प्रोवाइड करवाई जा सकती मॉक ड्रिल पे या ब्लैकआउट पे, कैसे वो इस सिस्टम? तो जो आपने क्वेश्चन पूछा है उसको हम बोल सकते हैं सिविल मिलिट्री फ्यूजन, क्योंकि आने वाले दिन के अंदर जो लड़ाई की शक्ल है या रूप है बदल रहा है। आप देख सकते हैं पहले लड़ाई सिर्फ मिलिट्री लड़ा करती थी, मिलिट्री को टारगेट किया जाता, मिलिट्री उसका इस्तेमाल करती थी। आज के दिन जो लड़ाई है उसके शक्ल और रूप बहुत बदल चुके हैं, जिसको बोला जा रहा है नॉन कॉन्टैक्ट वारफेयर, कॉन्टैक्ट वारफेयर। अभी साइबर अटैक हो रहा है, आपको मालूम नहीं कहाँ से हो रहा है, लेकिन आप उससे खतरे से खाली नहीं है। अभी हाल में देखा, आपके एयरपोर्ट का पूरा डिस्ट्रप्शन हो जाता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल में एक्सीडेंट हो सकता है, रेलवे सिग्नल में प्रॉब्लम हो सकती है, जहाँ टारगेट का जो मिसाइल है वो किसी एरिया में आ सकता है। तो ये खतरे बढ़ चुके हैं, टारगेट बढ़ चुके हैं, और उसके अंदर पूरा देश उसके अंदर शामिल है। तो अगर हमने इससे आगे बढ़ना है तो इसके लिए हमारे को सिविल और मिलिट्री को मिलकर काम करना पड़ेगा। तो जो सिविल डिफेंस का क्वेश्चन आपने स्पेशली पूछा, ये सिविल डिफेंस का क्वेश्चन है जिसकी जिम्मेवारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की है, और हमने अभी काफ़ी इसके अंदर काम किया हुआ है। लोकल जैसे हिसार के अंदर आप बैठे हैं, हिसार के जो डिवीजन कमांडर साहब हैं, उन्होंने यहाँ के SDM, SP और DC साहब के साथ मुलाकात करके कुछ प्रोग्राम नियत किए हैं, तो किस प्रकार से पब्लिक को इसके अंदर इन्वॉल्व करना है। इस मुताबिक हमारे जितने भी स्टेशन हैं, हमने स्टेट लेवल के ऊपर और डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर ये सिविल मिलिट्री फ्यूजन को आगे लेके जाएंगे, और जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी सिविल को अवेयर करेंगे और खतरों के बारे में ट्रेनिंग जरूर देंगे।